So hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your NTPC एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी मेरे को देखो बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कई बच्चों के कॉल आए पर्सनली कि सर आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है क्या। मैंने कहा हाँ भाई आ चुकी है, पेपर आपका कल। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं है। मैं भी बता दूँ आपको, कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं है। कोई बच्चा अगर आरटीआई लगाइए पता चला, कुछ नहीं पता चला। प्लीज़ 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 भ्रमित मत होइए, सबसे पहली बात। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फालतू में सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत रखो। सिर्फ अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी पे ध्यान रखो। इस टाइम जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कितनी सारी वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और अभी चल ही रहा डाटा। ठीक है, आज ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको एग्जाम डेट की ज़्यादा चिंता है एज कंपेयर टू एग्जाम की तैयारी कैसे उसको छोड़ के। भाई अपनी एग्जाम की तैयारी पे फोकस करो ना, क्यों फालतू में इसके पीछे पड़े हो। छोड़ दो इन चीज़ों को, समझ आई बात। ड्रॉप दिस। एग्जाम डेट कब है, हाँ मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ कि आपका एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर एज लिमिट आपके पास है 33 साल और 36 साल, है ना। 18 से 33, 18 36। आप ग्रेजुएशन की बात करो या आप आपका ग्रेजुएशन के लिए 36 साल तक 18 से, और जो आपका अंडर ग्रेजुएट है वो है आपके पास 18 से 33 साल। तो यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं हर साल रेलवे में। हालांकि मुझे रेलवे से ये शिकायत है कि इस साल वैकेंसीज कम दी है इन्होंने। हालांकि अगला कैलेंडर निकाल दिया गया, बट अब ये सोचो कि ये वाला एग्जाम लेने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट होंगी। ये एग्जाम कोई 2 दिन में नहीं होने वाला कि हाँ जी 2 दिन में एग्जाम दे दिया। इसमें बहुत सारी शिफ्ट होंगी, महीना लग जाएगा इस एग्जाम को, पिछली बार की तरह ज़्यादा ही लग जाएगा। बल्कि रीज़न क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, लाखों कैंडिडेट भरेंगे इसको। समझा कि मेरे बात, रेलवे की जॉब है, छोटी मोटी जॉब नहीं है। ठीक है, तो इसको लाइक करो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो क्या, आपका एग्जाम निकला ना, और एग्जाम अब भरा जा चुका है। ठीक है, अब कम से कम आपका 2 से 3 महीने मिनिमम 3 मंथ लगा के चलो कि 2.5 से 3 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। यानी आपका दिसंबर जनवरी फरवरी के अराउंड मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। अराउंड फरवरी कि मैं कह सकता हूं कि जनवरी 15 के बाद थोड़ी सी हवा आनी शुरू हो जाएगी और माह फरवरी तक आपका एग्जाम हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी का। चाहे वो ग्रेजुएशन बेस्ड हो, चाहे वो आपका +2 बेस्ड हो, या आपका हो अंडर ग्रेजुएशन। तो इतना टाइम मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आपको तैयारी देखो किस किस की करनी है। आपके पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा नंबर 1, नंबर 2 आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आएगी। ठीक है, नंबर 3 पे आपके पास क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश इस पेपर में नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन वाले में, ना ही आपके पास अंडर ग्रेजुएशन वाले में। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के चलिएगा। वी डोंट हैव इंग्लिश, हमारे पास यही दिन है। और एक बात याद रखना, करंट अफेयर 10 से 12 आने ही आने, मैं बता रहा हूँ अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है प्रीलिम्स में, या 8 से 10 तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम आने चाहिए इतने। क्योंकि जब भी पेपर मॉडरेटेड होगा, अगर मॉडरेट पेपर नहीं आएगा तो फिर कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि CBT 1 CBT 2 कुछ पोस्टों में टाइपिंग भी है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इस आज के सेशन में। बिकॉज मैं बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। रीज़न, यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। कल को ये ना हो कि सर ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। मुझे 2 बच्चों ने बोला, दो बच्चों ने बोला, सॉरी कुछ बच्चों ने बोला सर इन 2 पोस्टों के बारे में बता दो। मैंने उनके डिस्क्रिप्शन बता दिया, पूरा वीडियो बना दिया आपके लिए। इससे ज़्यादा मुझसे क्या आप डिमांड करते हो। ठीक है, चलिए अब देखो जरा। सबसे पहली बात, आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम समरी। इसको ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है, मेरे को बोलना नहीं पड़े इसमें। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका एनटीपीसी का एग्जाम ले कौन रहा है। ठीक है, नॉन टेक्निकल आपके पास पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। अब आपके पास इसमें 2 तरह की पोस्टें हैं जो निकली हुई है, ग्रेजुएशन बेस्ड है और एक अंडर ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब है। सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, टिकट सुपरवाइजर बोल सकते हैं इसे आप। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेशन मास्टर, नेक्स्ट है मेरे पास गुड ट्रेन मैनेजर, नेक्स्ट है मेरे पास जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, नेक्स्ट है मेरे पास सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये हो गया। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट कौन सी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन क्लर्क। ये मेरे पास अंडर ग्रेजुएशन की पोस्ट हैं। ठीक है,
अब टोटल वैकेंसी 11,500 के आसपास है मेरे पास, जिसमें से ग्रेजुएशन लेवल की 8,113 पोस्टें हैं और अंडर ग्रेजुएशन की है मेरे पास प्लस 2 लेवल के 3,445 पोस्ट है। तो 11,558 पोस्टें मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी हैं। ठीक है, इसका मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो जो भी मॉक टेस्ट आप लगाइएगा उसको आरआरबी के जैसे पेपर आने वैसे ही लगाइएगा। ठीक है, अच्छे पेपर लगाओ। अभी देखो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड, कई बच्चों को लग रहा है कि एग्जाम जनवरी में हो, कुछ नहीं होगा। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है कि हाँ फरवरी तक हो सकता है, बाकी देखते हैं, लेट इट भी, तो बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्वालिफिकेशन, एक प्लस 2 है और एक आपका सेकेंडरी ग्रेजुएशन है। एज लिमिट अगर आप प्लस 2 के लिए अंडर ग्रेजुएट दे रहे हैं तो 18 से 33 साल है, और अगर आप ग्रेजुएशन वाले उसको भर रहे हैं जॉब को तो 18 से 36 साल है। उसके बाद सिलेक्शन फॉर आरआरबी एनटीपीसी CB1 CB2 स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब है टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब क्या, आपका टाइपिंग टेस्ट। तो कुछ पोस्टों में, हर पोस्ट के लिए नहीं है, हर पोस्ट के लिए आपके पास ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर पोस्टों के लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट है, वो मैं भी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, www.rrbcdg.gov.in इसके ऊपर जाके सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और याद रखना, पर्सनली अगर एग्जाम डेट चेंज होती है, कुछ होता है, तो पर्सनली किसी को नहीं बताएंगे, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, ध्यान रखिएगा। गूगल पे भी अगर आप आरआरबी लिख देंगे तब भी आ जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, अब देखिए, अब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसीज की मैं जरा चर्चा कर लूँ आपके साथ, और इसमें ये बता दूं कि किस पोस्ट के लिए क्या आपको चाहिए, कितनी वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया वाले, इसकी बात करेंगे। फिर किस पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए, किसके लिए टाइपिंग नहीं चाहिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा आपके साथ। देखो, नेम ऑफ द पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, इसकी टोटल वैकेंसीज है मेरे पास 3,144 ऑल ओवर इंडिया की बात करें। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी टोटल 1,736 वैकेंसीज है मेरे पास। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1,507 वैकेंसीज हैं। और स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसीज है। तकरीबन 1000 के राउंड मेरे पास स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज है, बहुत अच्छे लेवल की। टोटल कितनी होगी, 8,113 वैकेंसीज होगी ग्रेजुएशन लेवल की मेरे पास। समझ आई बात। अब अंडर ग्रेजुएशन लेवल की बात करता हूँ। ठीक है, अब आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल, यानी जिस बच्चे ने प्लस 2 कर रखी है, कोई परसेंटेज का तो ऐसे इन्होंने कुछ बोला नहीं था। ठीक है, अगर मैं नेम ऑफ द पोस्ट बोलता हूँ, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 990 जॉब्स हैं मेरे पास, वैकेंसीज हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 वैकेंसीज हैं। ट्रेन क्लर्क की मुझे मिल रही है 72 वैकेंसीज देखने को। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 वैकेंसीज हैं। टोटल 3,445 वैकेंसीज है, कौन सी, प्लस 2 लेवल की मेरे पास। समझ आई बात। तो ये मैंने धीरे धीरे आपको बताया। अब मैं उस पोर्शन पे आऊंगा जिसमें मुझे ये पता चलेगा, भाई मैंने भर तो दिया, अगर बाई चांस मुझे उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट। सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर, हाईएस्ट पेड जॉब्स में से है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, CBT1 CBT2 यानी प्रीलिम्स है ना, आप बोलो मेंस है, सिर्फ 2 टायर हैं। उसके बाद आपकी सिलेक्शन है, कोई आपको टाइपिंग टेस्ट में गुड ट्रेन मैनेजर के लिए नहीं देना। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, CBT1 CBT2 टाइपिंग स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट। नेक्स्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके लिए क्या है, तो जब मैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे टाइपिंग आपको देनी है। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट CBT1 CBT2 एंड टाइपिंग स्किल्स आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मतलब टाइपिंग आपको यहाँ पे अच्छे लेवल की आनी चाहिए। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, मतलब इतना भी नहीं कि बस बहुत ज़्यादा स्पीड हो, बट एक्यूरेसी मैटर करेगी, इसमें ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी इस एग्जाम में आपकी, खासकर टाइपिंग में। ठीक है, इसमें CBT1 CB2 आएगा आपके पास। स्टेशन मास्टर के लिए क्या होगा, CBT1 CBT2 और CBET। तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें चलेंगी। डन, होपफुली क्लियर होगा। जब मैं आ रहा हूँ प्लस 2 लेवल की जॉब पे, यानी अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जॉब पे आरआरबी एनटीपीसी, पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। आपके पास CBT1 है CBT2 है, और यहाँ पे देखो नाम में टाइपिस्ट आ गया, कम टाइपिस्ट, तो डेफिनेटली दे विल रिक्वायर टाइपिंग, यहाँ पे टाइपिंग चलेगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे क्या है, CBT1 CBT2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट।
ट्रेन क्लर्क के लिए बात करें टीयर 1 टीयर 2, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों आपको चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 पोस्टें हैं जिसके लिए मुझे टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलो अब देखो जरा आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, अगर मैं अंडर ग्रेजुएशन की बात करूँ या ग्रेजुएशन की बात करूँ, दोनों के लिए मेरे पास सेम है। जैसे अगर मैं बात करूँ CBT 1, देखो सेक्शंस क्या है मेरे पास। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, 40 का प्रीलिम्स में आएगा, 50 का मेंस में आएगा। मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सबसे आसान आपके पास रीजनिंग को क्रैक करना है। यहाँ पे 30 के 30 क्वेश्चन झटके में किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 90 मिनट मिल रहे हैं मुझे, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 30 मैथ के आएंगे और 30 मेरे पास किसके आएंगे, रीजनिंग और इंटेलिजेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश और रीजनिंग के आएंगे। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन और 90 मिनट मुझे मिल रहे हैं, सफिशिएंट टाइम है। बच्चा ये सोच के डर जाता है कि यार 90 मिनट है 100 क्वेश्चन, अरे ये देखो ना जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है, हार्डली 10 मिनट नहीं लगना है शुरू करने में, मुश्किल से 12-13 मिनट, वो मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आता है तो लगाओगे, अदरवाइज क्या सोचना है इसमें, ज़्यादा मार्जिन नहीं है इसमें, सोचना नहीं था ना इसमें। आता है ठीक है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही बच्चे बेसिकली SSC में करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट जो RRB का होता है रेलवे का वही SSC का है, बट एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा इसके थोड़ा हल्के क्वेश्चन आते हैं। SSC में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब CBT 2 की बात कर लें, यहाँ पे भी देखो मुझे 3 ही सेक्शन चल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस रीजनिंग। अवेयरनेस के जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और यहाँ पे 90 मिनट। यहाँ भी मैं कहूँगा कैचेबल है, ईजिली हो जाएगा, क्योंकि सारे मैं एग्जाम में अभी सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि RRB NTPC का कहाँ से कैसे तैयारी करनी, कैसे आपने करना, सारी चीज़ों को मोल्ड आउट करके बताऊँगा, बट 1 बाय 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी मुझे, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सैलरी की डिस्कशन कर रहे हैं भाई, कितनी तनख्वाह मिलेगी। बाकी जो TAD है वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक सैलरी क्या आपकी, अगर आप RRB NTPC सैलरी फॉर अंडर ग्रेजुएशन की बात करेंगे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो 19,900 है, लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, सॉरी लेवल 2 का स्केल पे है। जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 सेम लेवल 2। ट्रेन क्लर्क 19,900 लेवल 2। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700 लेवल 3। ठीक है, नेक्स्ट RRB NTPC सैलरी फॉर ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट, गुड स्टैंड मैनेजर 29,200 लेवल 5। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 35,400 लेवल 6। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,200 लेवल 5। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 29,200 यहाँ पे भी है, शायद मैंने 19,000 बोल दिया, 29,200 यहाँ पे लेवल 5 की है। स्टेशन मास्टर की सबसे हाईली पेड जॉब है 35,400, ये लेवल 6 मिल रहा है आपको। डन। अब देखो अभी तक तो ये बेसिक था, आपने जाना था, बट आज इस वीडियो में खास क्या है, क्यों ये एक वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है पता है? पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि सर बढ़िया लगा, इंफॉर्मेशन मिली। मैं आपको बताऊंगा किस पोर्शन से कितना पढ़ना है। नहीं समझ आया ना, वीडियो देखो। देखो अगर मैं बेसिकली बात करूँ RRB NTPC, अभी स्टेज 1 की स्टेज 2 की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो अलग ही लेवल है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेस टाइम टेकिंग सेक्शन ऑफ एनी रेलवे एग्जाम। दिस सेक्शन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज 40 प्रीलिम्स में और 50 मेंस में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, आपके करंट अफेयर के बहुत 8 से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल साइंस हो गया है, देन हिस्ट्री विल कंप्राइजेज मोर देन 12 क्वेश्चन। द डिटेल एग्जाम एनालिसिस ऑफ जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज गिवन बिलो। देखो भाई हिस्ट्री के अगर मैं बात करूं, आपको पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस कंपाइलेशन है किनका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड करंट अफेयर्स का। ठीक है, हिस्ट्री की बात करूं 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी की बात करूं 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेवल की बात करूंगा अभी मैं, हिस्ट्री में अगर 6 से 7 क्वेश्चन ईजी लेवल के आते हैं, मतलब टू द पॉइंट आपसे पूछेगा, कहने का मतलब है लेवल का। अगर थोड़ा मॉडरेटेड कहता तो मतलब दूध वाली मलाई है ना, वो आपको खानी है, अंदर में डुबकी मारनी है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी रहता है लेवल। केमिस्ट्री की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन इजी। बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन इजी रहता है। फिजिक्स 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी इजी लेवल रहता है।
कंप्यूटर की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आएंगे, ईजी रहता है, ठीक है। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर क्लासेस में आएंगी। पॉलिटी 1 से 2, ईजी टू मॉडरेट। पॉलिटी में भी आप देखो 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप प्रेसिडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड होती है वो आप पढ़िए, पॉलिटी की बताऊंगा एक दिन में। स्टैटिक जीके की बात करें 8 से 9 क्वेश्चन, स्टैटिक जो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें 11 से 12 क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट, और टोटल 40 क्वेश्चन है, ईजी टू मॉडरेट रहता है आपके पास, ठीक है। चलिए ऐसा ही अब मैं आपको बताऊंगा क्वांट और आपकी जनरल अवेयरनेस के बाद रीजनिंग का भी। देखो अगर आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स सेक्शन क्वांट सेक्शन की मैं बात करता हूँ, परसेंटेज का एक क्वेश्चन, बट परसेंटेज करना इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। एक क्वेश्चन इजी लेवल का आएगा, नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन इजी लेवल के, एलसीएम एचसीएफ 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और इजी लेवल टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड वर्क को छोड़ ही नहीं सकते आप, पाइप एंड सिस्टम भी इसी में इंक्लूडेड है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इजी लेवल। आप टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें 3 क्वेश्चन इजी लेवल। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें 2 क्वेश्चन इजी लेवल। मेंसुरेशन की बात करें 1, और वो भी मुझे लग रहा है ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आने की टेंडेंसी ज़्यादा लगती है मुझे। ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन इजी लेवल, मतलब बेसिक ऊपर की ट्रिग्नोमेट्री पड़ेगा सिर्फ। एवरेज 1 से 2 इजी, स्क्वायर रूट 2 इजी, रेशो 1 से 2 क्वेश्चन इजी, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आएंगे पूरे इजी टू मॉडरेट। ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ऊपर सेंटेंस वगैरह पढ़ लेना, आपका कम बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भी बताऊंगा अभी आपको सारी चीज़ें। चलिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग सेक्शन बात कर लें जरा। पजल्स की बात कर लें 3 क्वेश्चन इजी लेवल के। सिलोजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन, बट सिलोजिज्म मुझे 1 से 2 क्वेश्चन ही मैं लगाऊंगा यहाँ पे, 3 मुझे नहीं लगता सिलोजिज्म के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। वेन डायग्राम का भी 1 से 2 क्वेश्चन, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। सिटिंग सेंटेंस अरेंजमेंट पी क्या हुआ यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा मैं इसको नहीं ले सकता, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ भी इजी टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आएगा। स्टेटमेंट अजम्पशंस का, स्टेटमेंट कंक्लूजन इजी टू मॉडरेट। अल्फान्यूमेरिकल सीरीज 1 इजी लेवल। एनालॉजी 1 से 2 क्वेश्चन करवा सकते हैं, इजी टू इजी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिल्कुल 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। डायरेक्शन सेंस 2 आ सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। देन ब्लड रिलेशन 1 इजी टू मॉडरेट। ऑड 1 आउट 2 इजी टू मॉडरेट। सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 एक कम बोला गया, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पजल में भी इसकी यूज हो जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं पजल से रिलेटेड, क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहता है, क्लियर। तो ये मैंने आपको आज बताया। सबसे पहले क्या बताया कि डेट की टेंशन छोड़ दो, फरवरी तक एग्जाम आने की टेंडेंसी, उसके पहले बहुत मुश्किल है कि आएगा। मैं ये नहीं कह रहा आ नहीं सकता, आ भी सकता है, बट कम से कम 2 से 3 महीने मिनिमम मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात, मैंने जब वो क्या बताया, सारी जॉब डिटेल बता दी, कितने तनख्वाह मिलेगी सब बता दिया। उसके बाद मैंने बताया किस सेक्शन को तैयार करना है, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके देखोगे लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना। बट ये फायदा जब है जब आप तैयारी करोगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस है, जिसने जनरल अवेयरनेस में बाजी मार ली उसका काम हो गया। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री मत छोड़िए, 11 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बल्कि ज़्यादा भी आ सकते हैं। कंप्यूटर छोड़िए, 4 मत छोड़िए, 4 क्वेश्चन। पॉलिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, ये 3-4 चीज़ें भी कर लें तो काफ़ी कुछ बैकअप बन जाएगा आपका। फिर मेंस के लिए टाइम बचेगा, क्योंकि प्रीलिम्स होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर जाकर मेंस होगा। तो 6 महीने का, 3-4 महीने का तो लंबा प्रोसेस है ही है आफ्टर द एग्जाम, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर इज़ 9517771651। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी के भी कीजिए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, लाइक ज़रूर करना वीडियो को आपने। थैंक यू स्टूडेंट्स।